फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मृत्युंजय द्विवेदी BHMS। आज हम आपसे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें एलर्जिक राइनाइटिस में क्या दिक्कत होती है और उसके सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम आपको बताएंगे। एलर्जिक राइनाइटिस, इसमें पेशेंट को नेज़ल कंजेशन होता है। ऐसे लगता है कि जैसे नाक बंद हो गई हो। वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज होता है कि नाक से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी आता है, नाक से पानी निकलता है। स्नीजिंग, छींक बहुत ज़्यादा आती पेशेंट को। इट मे बी सीजनल और पेरेनियल एंड इज ड्यू टू एन इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन इन द नेजल म्यूकोसा। इसमें क्या होता है कि ये दिक्कत पेशेंट को किसी पार्टिकुलर एक सीज़न में भी कभी कभी हो सकती है, कि किसी एक पार्टिकुलर वेदर में या सीजन में दिक्कत होती है, कि किसी एक सीज़न में हर साल पेशेंट को ये दिक्कत हो जाती है। किसी भी पोलेंस फ्रॉम ग्रासेस से, फूल से, वीड्स से या पौधे से। मई या जुलाई के मौसम में दिक्कत ये कभी कभी बढ़ जाती पेशेंट को, या चेंज ऑफ वेदर जब होता है, मौसम बदलता है, तब भी पेशेंट को दिक्कत बढ़ जाती है। हार्वेस्टिंग सीजन में भी ये कंप्लेंट्स अग्रवेट होती, पेशेंट की दिक्कत बढ़ जाती है। पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस में बी स्पेसिफिक रिएक्शन टू एंटीजन डेराइव फ्रॉम हाउस डस्ट, फंगल स्पोर्स, एनिमल डेंडर्ट्स, फ्यूम्स, परफ्यूम्स, ड्राई एटमॉस्फेयर, गैसेस, कोल्ड एयर एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि पेरेनियल एलर्जी जो होती है उसमें हाउस डस्ट, जैसे कि कभी घर की साफ सफाई करते टाइम जो धूल मिट्टी के कण उड़ते हैं, उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा छींक आती है और खांसी आने लग जाती है। परफ्यूम से, पार्टिकुलर किसी एक ओडोर है, मतलब कि ऐसा परफ्यूम है जिससे उससे दिक्कत होने लग जाती है। सूखे मौसम में भी कभी पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, या अचानक से ठंडी हवा का जो झोंका लगता है, मतलब खुली हवा, ठंडी हवा में भी पेशेंट को दिक्कत बढ़ सकती है। परफ्यूम से भी दिक्कत होती है, या कोई गैसेस वगैरह से भी इनको दिक्कत हो सकती है। तो ये पेरेनियल एलर्जी के कारण ये कंप्लेंट्स इनको होती है। अब हम अगर कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसमें जो इनके लक्षण है उसमें क्या होता है कि सडन अटैक ऑफ स्नीजिंग, मतलब अचानक से इनको कई बार छींक आती है। इनकी जो स्नीजिंग होती है कई बार होती है, अचानक से बहुत सारी, कई बार पेशेंट को छींक आती है। नाक से पानी निकलता है, वाटरी डिस्चार्ज, मतलब नाक से पानी निकलता है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है पेशेंट को, ऐसे लगता है कि जैसे नाक बंद हो गई हो। आंखों से भी इरिटेशन होता है, आंखों में भी, और आंख से भी कभी कभी पानी आता है। पेशेंट अपनी आंख को रब करता है, रगड़ता है। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो जो ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है कि एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं, ऐसी हम मेडिसिन आपसे डिस्कस करते हैं। तो पहली मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो एलियम सेपा है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ही जल्दी से सर्दी हो जाती है, ईजिली अफेक्टेड बाई कोल्ड है, कोराइजा होता है, साथ में सर दर्द होता है, खांसी आती है और बुखार भी होता है। अगस्त के मौसम में अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसमें हम एलियम सेपा यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलती है। स्प्रिंग कोराइजा है कि नाक से पानी आता है, बहुत ही ज़्यादा एक्रिड होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कि पूरा छिल गया हो एकदम, मतलब जलन होता है, बर्निंग फील होती है, जलन होता है, ऐसे अपर लिप ऐसे लगता है कि जैसे पूरा छिल गया हो। छींक बहुत ज़्यादा आती है पेशेंट को, जब वो बाहर से अंदर किसी रूम में, कमरे में जाता है तो पेशेंट की दिक्कत बढ़ जाती है। अगर बंद कमरे में पेशेंट जब अंदर जाता है, एंटर करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा छींक आने लग जाती है। तो लगातार छींक आती है, नाक से जलनदार पानी निकलता है, नाक में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है पेशेंट को। नोज़ पर और अपर लिप पर, ऊपर वाले होंठ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होता है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है पेशेंट को। ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर वाला होंठ पूरा एकदम जलन होने की वजह से ऐसे लगता है कि जैसे पूरा कट गया हो, छिल गया हो। पेशेंट को सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। दूसरी मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो आर्सेनिक एल्बम है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एलर्जी होती है, पेशेंट को है फीवर है एंड कोराइजा होता है। वर्ड्स इन ओपन एयर बेटर इन रूम,
कि मतलब खुली हवा में इनको दिक्कत होती है, और अंदर जब ये घर के अंदर रहते हैं या बंद कमरे में रहते हैं तो इसमें आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को आराम मिलता है। पेशेंट जब बाहर निकलता है खुले हवा में तब इनकी दिक्कत बढ़ जाती है, और जब बंद कमरे में रहता है तो इनको आराम मिलता है। नाक से एकदम वाटरी डिस्चार्ज होता है, पतला सा पानी जैसा निकलता रहता है, ऐसे लगता है जैसे पूरा छिल गया हो। नाक के अंदर की ओर भी ऐसे इनको पूरा एकदम ऐसे लगता है जैसे पूरा कट गया है। ऐसे लगता है पेशेंट को जैसे इनकी नाक बंद हो गई हो, नोज क्लोज हो जाती है। तो कोराइजा होता है, जुकाम होता है, इनको जल्दी जल्दी सर्दी की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। आवाज़ भारी हो जाती है, नींद नहीं आती पेशेंट को, सो नहीं पाता, बहुत ही जलन महसूस होती है नाक पर और खुजली भी होती है, छींक बहुत ज़्यादा आती है लेकिन आराम नहीं मिलता। तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं हम तो सेबेडिला है, सेबेडिला ऑफिसिनेलिस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को स्पाज्मोटिक स्नीजिंग होती है, रनिंग नोज होता है, बहुत ज़्यादा छींक आती है और नाक से पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा पानी आता है नाक से। सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हमेशा इनको बनी रहती है। आँख से भी पानी आता है, सर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर इन किसी फूल की महक आती है तो उससे भी इनको दिक्कत होने लग जाती है। फ्लावर्स के बारे में ये सोच भी लेते हैं, इवन कि वो फूल के बारे में सोचते भी हैं तो इनको दिक्कत होने लग जाती है। कोई भी महक आती है तो पेशेंट को दिक्कत होने लग जाती है। ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, रगड़ता रहता है बंदा नाक को अपने हमेशा, और इनको भी सर्दी की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे में हम सेबेडिला नाम की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर ही आप किसी मेडिसिन को यूज़ करें। बिना कंसल्ट किए, बिना होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह की कोई भी दवा आप ना लें अपनी मर्जी से। थैंक्स।